छत्तीसगढ़ में नवरात्र का धूम इस कदर मची हुई है कि सभी जगहों पर गरबा का जो महोत्सव है, जो नवरात्रि के अवसर पर अलग अलग जगहों पर माँ दुर्गा की आराधना उपासना की जा रही है, तो वहीं एक रामलीला का भी एक आयोजन इस मौके पे किया जाता है। तो एक सांस्कृतिक जो धरोहर है छत्तीसगढ़ की, रामलीला, जो राम की उनकी कथाओं के बारे में और उनके जो जीवन चरित्र है उसके बारे में यहाँ पे मंचन किया जाता है। और ऐसा ही एक गांव है जो आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपने धरोहर में सजाए रखे हुए हैं। और ये यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये बड़े हर्ष उल्लास के साथ करीब 100 साल होने जा रहे हैं और अभी तक रामलीला का आयोजन ये तुलसी ग्राम पंचायत में किया जा रहा है, जो राजधानी से लगे हुए एक गांव है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो बुजुर्ग हैं, ग्रामीण हैं, वो लोग इस संस्कृति को बढ़ाते हुए आज ये पूरा माहौल जो देख रहे हैं ग्राम पंचायत तुलसी में, आप देख सकते हैं किस तरह से सब तस्वीरों में यहाँ पे राम, लक्ष्मण और उसके जो उपासक हनुमान जी का आज यहाँ पे जो मंचन किया जा रहा है रामलीला के, उनके कथाओं के बारे में यहाँ लोगों को बताई जा रही है। और राम कथा, जो रामलीला और उनकी जो लीला है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन काल को व्यतीत किया, कैसे वनवास हो गए और कितने सालों तक वनवास में अपने जीवन यापन किए और उस बीच में उनके साथ किस तरह से क्या घटनाक्रम हुई। और जब वनवास 14 साल के बाद काटने के बाद जब लोगों के पास जब वो वापस अपने अयोध्या लौटते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हर्ष उल्लास का माहौल जिस तरह से बना रहता है, उसका एक पर्व है। और रावण वध की एक जो पूरी कहानी होती है उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इस पर जो संस्कृति है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ ग्राम पंचायत के जो प्रमुख जो सरपंच है, जो सुरेश धीवर जी है, उनके द्वारा इस यहाँ के कार्यक्रम को उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और संस्कृति को संजोए रखने के लिए कार्यक्रम इनके द्वारा हर साल, अभी जब से सरपंच बने हैं तब से इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे बढ़ चढ़ के आयोजन किया जा रहा है और इसे लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रही है। तो सीधे हम इन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह के ये आयोजन आपके द्वारा अभी इस वर्ष इसको और बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है, क्योंकि कई वर्षों से आपके गांव में ये आयोजन होते रहा है। ये हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है कि हमारे गांव में विगत 4 वर्षों से निरंतर रामलीला का मंचन रामलीला मंडली के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका श्रेय मैं इस लीला मंडली के अध्यक्ष श्रीमान मन्नूलाल धीवर जी एवं उनके उपाध्यक्ष श्री भुवनलाल धीवर जी और इनके आज संरक्षक जो रहे हैं, पुराने जो कलाकार रहे हैं, जो अपने उम्र के पड़ाव में आने के कारण छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी, नए नए बच्चों को जागरूक कर आज इस लीला मंचन का आयोजन लगातार जारी रखा है। आज ये 75वां वर्ष है, जिसको हम ग्रामवासियों ने मिलकर बड़े धूमधाम से मनाने का योजना बनाए हैं। और इसमें मेरा जो भी सहयोग बन पाए, मैं अपने तरफ से अपनी टीम पंचों के द्वारा साथ मिलकर पूरा इनका सहयोग करने में किसी भी प्रकार की कोई कमी आने नहीं देना चाहते। आज बहुत ही गर्व की बात है कि आज मौसम ख़राब होने के बाद भी हमारे ग्रामवासियों में इतना उत्साह है कि बारिश होने के बाद भी आज अधिक संख्याओं में उपस्थित होकर इस लीला मंडली के जो उनका आयोजन है उसमें उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और मैं इन लीला मंडली के सभी सदस्यों का बारंबार बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ कि भगवान राम के गुण का, चरित्र का, उनका लीला का इस हमारे गांव में विस्तार रूप से कई दिनों से लगातार करते आते हैं। अपने काम धाम को छोड़कर भी इस लीला मंचन को किसी भी प्रकार से कहीं अवरोध न आए, उसके भरपूर प्रयास करते हैं। और मैं उन सभी ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अपने हर्षोल्लास के साथ इन रामलीला मंचन के कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं। एक बात और देखने को मिल रही है, जिस तरह से अभी आधुनिकता का दौर एक चल पड़ा है और इस आधुनिकता के दौर में ये संस्कृति जो है, जो हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे जो भगवान श्री राम थे, उनके कथाओं के बारे में लोगों को बताने का एक बेहतर प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। इससे लोगों में किस तरह से मैसेज जाएगा, उनकी जीवनी की कथा के बारे में छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ मौजूद है, और वो प्रभु श्री राम के उनके जीवन जिस तरह से कठिनाई झेली और उसके बाद वो किस तरह से लोगों को अपने एक प्रेरणा देते रहे हैं, तो वो कैसा मैसेज जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से तो बहुत बड़ा मैसेज जाना चाहिए आज के बच्चों के युवाओं में बीच में, क्योंकि भगवान राम हमारा ही नहीं पूरे हमारे देश का गर्व है, जिसके नाम पे मरने मिटने को हम तैयार रहते हैं। उनके जीवन काल को लेकर अगर हमारे गांव के लीला मंडली के द्वारा
जो विस्तारपूर्वक हमारे गांव के बच्चों, युवाओं और पूरे आसपास के लोगों को संदेश जो दे रहे हैं, उनके जो उनके अच्छाइयाँ हैं, वो भगवान राम, वो तो राम हैं, उनके में कोई बुराई थी नहीं, वो तो उनके अच्छाई हैं, उनके बारे में विस्तार से जो हमारे रामलीला मंडली के द्वारा पूरे हमारे ग्राम में, आसपास के गाँव में, पूरे हमारे इस लीला मंडली की खासियत ये रही है कि ये नहीं है कि हमारे गांव में ही ये आज तक करते आए हैं, ये यहाँ तक बाहर में जा कर के बहुत सारे इनाम भी अर्जित किए हैं। प्रथम इनाम आसपास के आज से कई दूसरे ज़िलों में जा कर के अपना ये प्रस्तुति दे करके बहुत अच्छे इनाम लाए हैं। और भगवान राम तो सबके ध्येय हैं, वो सबके आदर्श हैं, उनके गुण को थोड़ा भी सीख लें। इनका हमारे लीला मंडली का यही उद्देश्य है कि भगवान राम के छोटा गुण को भी अगर कोई ग्रहण करता है तो उद्धार हो जाए उनका। छोटे बच्चे भी हनुमान जी के रूप में नज़र आ रहे हैं, कैसा मैसेज उनके अंतरात्मा में जारी होगी और उसको कितना प्रभावित हो इस कार्यक्रम के जरिए से मिलने वाला है? ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे, एकदम छोटे बच्चे, वो भी बहुत उत्साहपूर्वक लीला मंडली में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। वो बिना बोले बुने बुलाए अपने होकर के बड़ा उत्साहपूर्वक आकर के खुद ही सज रहे हैं, संवर रहे हैं। कोई राम बन रहे हैं, कोई हनुमान बन रहे हैं, कोई परी बन रहे हैं, बहुत सारे जो भी उसको किसी भी चीज़ में भाग लेने का मौका अवसर मिल रहा है, वो बड़ा उत्साह के साथ, मतलब इन बच्चों में ऐसा है कि आने वाले समय में हमको ही इस लीला मंडली का मंचन आगे बढ़ाते रहना है। इसका अभी से इन लोग अभ्यास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारे जो लीला मंडली के जो सदस्य हैं, जो अभी तक संचालन करते आए हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक, इनकी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज के छोटे बच्चों को, युवाओं को इस रास्ते पे भगवान राम के आदर्शों पे चलने के लिए अग्रसित कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे ग्रामीण भी है जो बुजुर्ग है और कई समय से यहाँ के जो रामलीला का संचालन करते हैं। कैसा ये अनुभव है आपके लिए? इतने वर्षों से आपके ग्राम पंचायत में इस तरह का आयोजन होता रहा है। पहले तो ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग लोग रामलीला का मंचन करते थे, उनके साथ अपन भी जुड़ गए और साथ ही साथ हमारे जो एज का आदमी था, हमारे पास अब एक भी नहीं है। हमारे 2 साल 3 साल पीछे वाले हैं, कई तो 8-10 साल पीछे वाले हैं। लगातार वही भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्र को हम लोग जनता जनार्दन को, दर्शक गणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम थोड़ा भी भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम किस तरह कहाए हैं, इसी का अपन लोग नाटक में मंचन करते हैं। हमारे साथ यहाँ छोटे बच्चे भी हैं। आप बताओ, आप हनुमान बने हो, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पे हमारे साथ प्रभु श्री राम के वेशभूषा में, माता सीता के वेशभूषा और लक्ष्मण जी के वेशभूषा में यहाँ पे जो बने हुए हैं, उन लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, ये कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है। यह विगत 5-6 साल से कर रहा हूँ मैं। छोटा शुरू से भरत बना हूँ, फिर धीरे धीरे एक पार्ट लिया हूँ, राम लक्ष्मण के दिया है, फिर पूरा पार्ट लिया हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी गाँव वासियों को सूचित करता हूँ कि धीरे धीरे राम या कुछ भी पार्ट ले, या जिससे रामायण के आगे आगे बढ़ता जाएगा। माता सीता जी है, उनसे भी बात करते हैं। आपको कितने वर्ष हो गया ये जो रामलीला के इस मंचन में आप शामिल होते हैं और किन किन रूपों में पहले आप शामिल होते रहे? मुझे 9 साल हो गए हैं। पहले मैं पार्वती का किया हूँ, उसके बाद कौशल्या का, अब सीता का कर रहा हूँ। ये धार्मिक संस्कृति को जिस तरह से आपके द्वारा बढ़ाने के लिए, ग्राम के लोगों के द्वारा बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, इससे किस तरह से लोगों में मैसेज जा रहा है? इसमें अच्छा मैसेज जा रहा है। ये हमारे साथ प्रभु श्री राम के वेशभूषा में मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, ये जो आपका जो रूप है, प्रभु श्री राम का पूजा जाता है, आप उसके रूप को धारण करके आज आप उनके मैसेज लोगों को दे रहे, संदेश दे रहे हैं। क्या इस मौके पर कैसा अनुभव आपका रहा है? मेरा बुजुर्ग से यही है प्रार्थना कि मैं खुद किस्मत हूँ कि बुजुर्ग ने मुझे राम का पाठ दिया है। मैं विगत 15 से 16 वर्ष हो गए मेरे को पाठ करते। पहले परी का पात्र गण का था मैं, उसके बाद लक्ष्मण का पाठ किया, उसके बाद बुजुर्ग के सहमति से मुझे राम का पाठ मिला। मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ जो मेरे गांव में मुझे बहुत बड़े पात्रगण का रूप दिया है। तो 75 वर्ष हो गया है और इस पड़ाव को लेकर काफ़ी एक लंबी दूरी तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसा अनुभव है गाँव के लिए?
बहुत ही खुशी की बात है। जब भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं रामलीला का मंचन से यहाँ, और हमारे गांव का जो रामलीला मंचन है वो काफ़ी फेमस है, और दूर दराज काफ़ी दूर दूर से जा कर के ये रामलीला का जो मंचन है उसमें जा कर के ये लोग इनाम जीत कर आए हैं। और इससे हमारे गांव में बच्चों को बचपन से ही कहीं ना कहीं सनातनी जो है श्री राम, प्रभु श्री राम की जो जीवन चरित्र है उनके बारे में बचपन से ही सांस्कृतिक ज्ञान मिल रहा है। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ जो बुज़ुर्गों का, और अभी जो नए नए सब कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह वे प्रभु श्री राम की लीला गाथाओं को ऐसे ही आगे बढ़ाते ही रहें। प्रभु श्री राम की लीला को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के द्वारा एक बीड़ा उठाई गई है और कई सालों से आप लोगों के द्वारा इस तरह के आयोजन करते रहे हैं। इसके अलावा और कहाँ आप लोग अपनी ये जो रामलीला का मंचन करने के लिए कहीं गए, कैसा अनुभव आप लोगों का रहा? हमन सबले पहली रामलीला के मंचन बाहर में जो करे हन वो कचना ग्राम में, तो वहाँ सिर्फ एक दिन की रीस हमन के जो मंचन है, तो वहाँ हमन फर्स्ट प्राइज़ के रूप में मिली से। सेकेंड टाइम में हमन गए वहाँ भिंभौरी तिलदा के पास में, तो वहाँ भी हमन ला अच्छा ही अनुभव प्राप्त हुई से। साथ में मांढरी गांव है वहाँ भी गिरे हैं, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज मोर जो बुजुर्ग हैं ओकर मन के द्वारा ये लीला मंडली के आज मैं अध्यक्ष के पद में हूँ, और साथ ही ये लीला मंडली में जो मंचस्थ होते वहाँ रावण के किरदार निभाता हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के विनय करता हूँ और बुजुर्ग मन के कि मोला ये लायक समझिस, ये पात्र बर, ये अपन ओहदा बर, ओकर लिए मैं लीला मंडली वाला मन के धन्यवाद, और साथ ही मोर गांव के जो बुजुर्ग सियान हैं ओकर मन के भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये कैसा अवसर है आप लोगों के लिए? इतने वर्षों से आप लोग इसे संचालित कर रहे हैं। मैं तो बचपन से ही बुजुर्ग लोगों के साथ में ये लीला मंडली के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। विगत 40 वर्षों से मैं इस लीला मंडली के साथ हूँ, और बुजुर्ग लोगों के साथ रहते हुए भी मैं ये आगे बढ़ा हूँ। मैं कई किरदार निभाता हूँ। पहले तो मैं जनक का पाठ करता हूँ, अभी लंकादान में हनुमान का पाठ भी अदा करूँगा। मैं हनुमान बनता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे लीला मंडली के द्वारा सचिव का पद दिया हुआ है, और इसी मैं लगातार 40 वर्षों से इस लीला मंडली में जुड़ते हुए आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ, और मुझे गर्व है कि मुझे इस गांव का भी सहयोग मिल रहा है। आज से 5 साल पूर्व किरदार करता था, जोकर का करता था, और अन्य सखी वगैरह का करता था। और इस बार मेरे को आदरणीय लोग हनुमान जी का पाठ के लिए उत्साहित किए हैं, और बीच बीच में जैसे भी है जोकर का पाठ करता हूँ, सखियों का पाठ करता हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज तमाम गांवों में मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह ये रामलीला जो है बंद हो चुका है, लेकिन हमारे ग्राम तुलसी में काफ़ी वर्षों से रामलीला का चल रहा है। यहाँ का रामलीला का कार्यक्रम जो है चल रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। मैं हमारे गांव के बुजुर्गों को, यहाँ लीला मंडली के जितने भी सदस्य हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने गांव के खुशी के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई अपना पर्सनल खुशी के लिए नहीं कर। और ये जो संस्कृति है प्रभु श्री राम के, उसके जो लीला है उसको बताने के लिए एक बड़ा एक प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे साथ एक ऐसा बुजुर्ग है जो उनसे बात करते हैं, उनसे अनुभव उनके कितना है, कितने वर्षों से इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम के प्रति आस्था दिखाते हुए यहाँ पे जुटे हुए हैं। आप बताइए कितने वर्ष हो गया आप तबला वादक, या इसके पहले किस तरह से आप भूमिका निभाते रहे रामलीला के दौरान? रामलीला में तभी 3 साल हुई से, और पहले शुरू रामायण में बजाते रहूँगा। हाँ, बजाते अब सियान मन है सब सिरा गए, तो चलोगा तो मन थामो कि तब तबला बजाते हैं। 46 साल से जुड़े हैं ये रामायण मंडली में, तहन लीला मंडली में, ऐसे करत 46 साल उम्र निकल गए, मतलब बजावत मोला। पहली आवत रही से सकरी के, फिरदा के, बहाना काड़ी के, छेड़ी खेड़ी कुछ आए, अब नहीं आए।
काबर हर जगह दुर्गा उर्गा मढ़ात न तो दुर्गा में मतलब भुला जाते जनता है। सबसे पहली मोर से पहली तो आदरणीय श्री चंदूलाल धीवर जी बजात्री से रामलीला मानस लीला में, ओकर से पहले हमार आदरणीय दादा श्री लोकनाथ धीवर जी बजात्री से, ओकर बाद में फिर तीसरे नंबर में मैं फिर आहा तो मोला विगत 2 साल हो गए अभी बजात 2 साल हो गए। मैं तो 25 वर्ष से रामचरित मानस रामायण मानस मंडली में चलता हूँ। मैं अनुभव तो बड़ा सुंदर है कि मर्यादा पुरुषोत्तर राम है जो है जीवनी सिखाते कि जीवन कैसे जीना चाहिए, है ना। मर्यादा में कैसे चलना है, लोगों ला मर्यादा में कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे संस्कार होना चाहिए, ये भगवान के रामचरित मानस सिखाते। तो यही कहीं न कहीं हम 1% भी पकड़ लें ना तो हमारे जीवन के उद्धार हो जाए। अब हमारे सियान मन शुरू से रामचरित मानस से जुड़े रही से, लीला जुड़े रही से, तो कहीं न कहीं हम ओकर संगत में जुड़े हमारे आदरणीय मन सब मार्गदर्शक के रूप में रहते, तो कहीं न कहीं पकड़ ले हन तो चलत हन। भगवान के आशीर्वाद है जौन इस जगह में बैठे के मौका मिले हैं। देखा यहाँ पे कि लोगों में खासा उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो या यहाँ के जो ग्रामीण है, उनमें काफ़ी ज़्यादा हर्ष का माहौल है। रामलीला के पर्व है और रामलीला के पर्व के मौसम में और ये जो अवसर है, इस अवसर पर जो उनकी कथा है, जो उनकी लीला है, उस लोगों को बताने के लिए यहाँ करीब विगत 75 वर्षों से इस तरह के बड़ा एक आयोजन यहाँ पे किया जाता है, जो दूर दूर से लोग भी आ करके यहाँ जो लीला होता है, जो मंचन होती है, प्रभु श्री राम की कथा के बारे में बताया जाता है, उसका यहाँ पे आकर के आनंद लेते हैं और दर्शक के तौर पे लोग प्रेरणा पा करके अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। कैमरामैन हेमंत गोस्वामी के साथ चमन प्रकाश, सी पोस्ट 24, तुलसी, बाराडेरा।